लॉकडाउन के पीरियड में भी लोगों के प्रोडक्ट रिजल्ट्स आए हैं, लोगों का बिजनेस रिजल्ट्स आया है। तो टीएंस ने तो अपने आप को साबित कर दिया है। बहुत सारे लोग महान बन गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया, सक्सेसफुल हुए, लेकिन कुछ लोग टीएंस के इस 25 साल की जर्नी में फेल भी हुए। शायद कोई भी लीडर मुझे अजीब सा या पागल या क्रेजी कह सकते हैं आप, क्योंकि शायद कोई भी लीडर ही हिम्मत करता है स्टेज पे खड़े, क्योंकि ये एक तरह का स्टेज है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं अपने अपने घरों में, ये एक मीटिंग हॉल नहीं है, जूम मीटिंग है, लेकिन एक तरह से ये भी एक स्टेज है। स्टेज पे खड़े होकर के ये बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं कि कुछ लोग फेल भी होते, कुछ लोग फेल भी होते हैं। फेलियर्स की वजह क्या होती है, हम इस चीज को एनालाइज करेंगे कि फेलियर्स की वजह क्या होती है। कोई डेफिनेटिव गोल नहीं होता, कोई पक्की वजह नहीं होती। आपके लाइफ के लिए कोई गोल नहीं होता, आपके पास एनुअल गोल्स नहीं होते, आपका कोई बड़ा ड्रीम नहीं होता, आपके कोई वीकली गोल्स नहीं होते, आपके कोई डेली गोल्स नहीं होते। तो डेफिनेटली अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करना होगा, गोल सेटिंग सीखना होगा। आपका एक ड्रीम होना चाहिए जो बड़ा होना चाहिए। छोटे ड्रीम्स के लिए ये बिजनेस नहीं है, छोटे ड्रीम्स के लिए आप छोटी मोटी नौकरी कर सकते हैं, बड़ा ड्रीम होना चाहिए। अपने आप में भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और एफर्ट्स की कमी होती है, प्रयासों में कमी होती है। और कुछ भी चीज, कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होते। फेलियर का सबसे बड़ा रीजन है कि कोई भी चीज सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। अगर हम फेलियर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो अभी तक इस बिजनेस में है और बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे वो आगे कुछ नहीं कर सकते, या अगर आपको दुनिया ने अभी तक फेलियर बोला है, आप खुद को मानने लगे हैं, आपके परिवार ने, आपके दोस्तों ने आपको फेलियर बोला है, तो आप टीएंस बिजनेस में बहुत बड़े सक्सेसफुल, बहुत बड़े ग्रेट लीडर नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया गवाह है, टीएंस के अलावा भी कई जगह पे लोगों ने अपने आप को साबित किया है। फिर से मैं आपको जल्दी से एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा। इस स्लाइड के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ उन लोगों की बातें दिखा रहा हूं जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े फेलियर हुआ करते थे और बाद में वो सबसे सक्सेसफुल होके उभरे। जिसमें से सबसे पहले मैं एक भारतीय का नाम रखा है, मिस्टर धीरू भाई अंबानी, जो एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे और दुनिया के, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए। उसके बाद हमारे प्यारे और स्वर्गीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने पायलट के इंटरव्यू के लिए जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और वो बाद में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति बने, सुखोई उड़ाया था उन्होंने। उसके बाद ये अमिताभ बच्चन है, इन्हें इनकी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने काम देने से मना कर दिया था और ये आज अपनी आवाज की वजह से इनकी पहचान है, इनकी आवाज बिकती है और बहुत महंगी बिकती है। 8वीं में फेल हो गए थे सचिन तेंदुलकर और इनको क्रिकेट का भगवान माना गया बाद। और ये माइकल जॉर्डन है, बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर, दुनिया के सबसे महानतम बास्केटबॉल प्लेयर में से एक है। ये कहते हैं कि ड्यूरिंग माय हाई स्कूल आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्कूल बास्केटबॉल टीम। इनको स्कूल के बास्केटबॉल की टीम से निकाल दिया गया था कि तुम कभी बास्केटबॉल खेल ही नहीं सकते, और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर बना। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं की थी बिल गेट्स ने, पैसे ना होने की वजह से, पैसों की कमी की वजह से। और बिल गेट्स के पास कितना पैसा है ये आज आप सब जानते हैं। ये अपनी चाय की दुकान पे चाय बेचते थे। अपने फुटबॉल की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि फुटबॉल की ट्रेनिंग कर सके। ये नन अदर देन मिस्टर लियोनेल मेसी, और मेसी को फुटबॉल का भगवान कहा जाता है, आप सब जानते हैं। हिज स्टीव जॉब्स, I used to sleep on the floor in friends' rooms, returning Coke bottles for food, money, and getting weekly free meals at a local temple. अपने दोस्तों के साथ सोते थे और कोक के बॉटल्स बेच करके इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। ये टोनी ब्लेयर है, आप सब जानते हैं, ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे पहले, और इन्होंने अपने शिक्षा के समय की बात बताई कि इनके टीचर्स इनको कहते थे कि एक फेलियर है, लूजर है, कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। अल्बर्ट आइंस्टीन, साइंस की दुनिया का पितामह कहा जाता है उनको, इनके टीचर्स इनको स्लो कहते थे,
मेंटली हैंडीकैप्ड कहते थे कि इसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, पागल है ये, मेंटली हैंडीकैप्ड है। और आज इनके दिमाग के ऊपर, इनके दिमाग की विलक्षणता के ऊपर रिसर्च होता है। जब तक 4 साल के ये नहीं हो गए थे, तब तक ये बोल भी नहीं पाए थे, और जब तक 7 साल के नहीं हो गए थे, तब तक पढ़ भी नहीं पाए थे। ये मैडम जेके रोलिंग हैं। आपने हैरी पॉटर टीवी सीरियल या मूवी देखी होगी, बुक पढ़ी होगी। दुनिया की अभी भी ये बेस्ट सेलर बुक है, और 12 पब्लिशर्स ने इनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया था कि ये किताब नहीं बिकेगी, जो दुनिया की बेस्ट सेलर बन गई। ये केएफसी के फाउंडर कॉर्नल सैंडर्स हैं, आर्मी में कर्नल रह चुके थे। इनका 1009 बार इनके रेसिपी को लोगों ने टर्न डाउन कर दिया था, और 65 की एज पे इन्होंने डिसाइड किया कि अब खुद ही बेचूंगा। केएफसी रेस्टोरेंट चेन बनाया, और नॉनवेज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चेन है इनका केएफसी चेन आज के डेट में। ये सिल्वेस्टर स्टोलन है, बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार। रॉकी मूवी इनकी आपने देखी होगी। उन्होंने, इनको शौक था उस तरह की एक्शन फिल्में करने का, और उन्होंने खुद ही वो स्क्रिप्ट लिखी। इनकी स्क्रिप्ट कोई खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि 1500 बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए कि अगर इस स्क्रिप्ट पे मूवी बनी तो वो चलेगी नहीं। और रॉकी और फिल्म कितनी, रॉकी और रैम्बो, इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई और कितनी हिट हुई आप सब जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, एक और साहित्यकार। हम सबकी जिंदगी में जो रोशनी है सूरज के अलावा, वो इनकी वजह से है। फाउंड 10,000 वेज नॉट टू क्रिएट लाइट बल्ब बिफोर सक्सीडिंग, मतलब 10,000 बार ये फेल हुए एक लाइट बल्ब बनाने में। विंस्टन चर्चिल, इन सबके बारे में जानते हैं, छठी में फेल हो गए थे। उसके बाद पॉलिटिकल फेलियर्स, उन्होंने एक्शन में, जो इलेक्शन लगता है पब्लिक ऑफिस के इलेक्शन में, उन्होंने 11 या 12 बार इनको डिफीट मिली थी, उसके बाद जाके ये इलेक्शन जीते थे 62 साल की उम्र में। चार्ली चैपलिन के बारे में आप जानते हैं कि उनका एक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था, कि इस एक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोगों को हंसा सके, और ये आज भी दुनिया को हंसा रहा है। आइजैक न्यूटन है, इनको इनकी माँ ने स्कूल से निकाल लिया था कि ताकि वो खेत में काम कर सके, इतनी गरीबी थी। स्टीफन किंग, फर्स्ट नोबेल कैरी वाज रिजेक्टेड 30 टाइम्स बिफोर इट वाज पब्लिश्ड, और सबसे ज्यादा अवार्डेड नॉवेलिस्ट है। अब्राहम लिंकन के तो फेलियर की सीरीज है। ये यूएस प्रेसिडेंट रह चुके, आप सब जानते हैं, लिंकन को कौन नहीं जानता। इनके लिस्ट, फेलियर का लिस्ट है। 1832 में नौकरी चली गई, लेजिस्लेचर के इलेक्शन में हार गए, बिजनेस में फेल हो गए 33 में, लेजिस्लेचर के लिए 34 में चुने गए, और इनकी वाइफ का 1835 में देहांत हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उसी वजह से 36 में। स्पीकर के लिए चुनाव लड़ा, 38 में हार गए, 1838 में। नॉमिनेशन किया था कांग्रेस के लिए, 43 में हार गए, कांग्रेस के लिए 46 में चुने गए। फिर री नॉमिनेशन 1848 में फिर हार गए। लैंड ऑफिसर के लिए रिजेक्ट हुआ 49 में। सीनेट के लिए 54 में, 1854 में डिफीट हुआ, हार गए, डिफीटेड फॉर नॉमिनेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने 56 में चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बाद सीनेट के लिए फिर से 58 में हार गए, और फाइनली 1860 में जाकर के 22 साल के फेलियर के बाद जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल्स की हमारे लाइफ में कमी नहीं है। इन सारे लोगों में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? जिसने कोशिश नहीं छोड़ी, जिसने हार नहीं मानी, 10,000 बार बल्ब नहीं बना फिर भी करता रहा। कॉमन रीजंस क्या है? उसके बाद जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस कितने बड़े, हम सब पैदा होते हैं, हम सब किसी न किसी पैदाइश के साथ साथ किसी न किसी धर्म से जुड़ जाते हैं। हमारे धर्म में भी महान लोग हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं। आप हमारा, मेरा जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप हमारे मुसलमान भाई हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए। हमारे राम भगवान है, वो एक राज परिवार में पैदा हुए थे, महान राज परिवार था, दशरथ का वंश, उसमें पैदा हुए थे, लेकिन वो सिर्फ एक राजकुमार थे। साथ उसके आश्रम में रह के शिक्षा लेने के लिए गए, उसके साथ जंगल में गए, वहां पे उन्होंने कुछ राक्षसों को मारा, तब उनको वीर और बहादुर माना गया। उन्होंने त्याग किया राजमहल के सुख, लेकिन फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवान नहीं माने गए थे, एक राजकुमार ही माने जाते थे। एक प्रतापी राजा में उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको राजा बनाना चाहती थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि कुछ इस तरह से समय का चक्र चला, जिसकी वजह से उनको राजपाट छोड़ के
अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए जंगल में जाना पड़ा 14 साल के लिए। अगर वो जंगल में नहीं जाते, अगर सीता का अपहरण नहीं होता, अगर वो रावण को नहीं मारते, तो उनको कोई भी भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोलने वाला। वो चाहते, पिता ने उनको पूरी खुली ऑप्शन दी थी, वो चाहते पिता की बात को नकार करके राजा बन के सुख की जिंदगी जी सकते। उन्होंने अपने सुख को त्यागा और महान बने। ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए एग्जाम्पल, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ऐसे ही ईसा मसीह के लिए वो सलीब पे टांग दिए गए। अगर आप सिख धर्म की बात करें तो गुरुओं के बारे में जानते हैं कि उनके बच्चों तक का कत्ल कर दिया गया। तो कोई भी, अगर हम धर्म के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसे बिना सेक्रीफाइस के महान नहीं बना है। आपके इस बिजनेस की अगर हम बात करें, हम छोड़ देते हैं बाहर की दुनिया को। जैसे हमने देखा कि अभी फेलियर्स की लिस्ट देखी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। कोई आईएएस का एग्जाम क्रैक करता है, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग 10th पास करते हैं, बहुत सारे लोग 12th पास करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं आईएएस क्लियर करने का, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं मेडिकल का एंट्रेंस क्लियर करने का, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर करने का, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं आईआईएम का एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। पढ़ाई के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, दोस्तों को सेक्रीफाइस करते हैं, मौज मस्ती सेक्रीफाइस करते हैं, टीवी देखना सेक्रीफाइस करते हैं, मूवीज देखना सेक्रीफाइस करते हैं, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब जा करके वो सक्सेसफुल होते हैं। नहीं तो लाखों लोग अपियर होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, हर कोई आईएएस नहीं बन जाता। लाखों लोग 12th के जितने मैथ स्ट्रीम वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, सभी आईआईटी के लिए अपियर होते हैं। क्या सभी आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं? जितने लोग कैट का एग्जाम देते हैं, क्या सभी आईआईएम तक पहुंच पाते हैं? कोई भी महान चीज, कोई भी बड़ी चीज आपसे सेक्रीफाइस मांगती है, मेहनत मांगती है, लगन मांगती है। उसके बाद ऑड्स को फेस करना, सेक्रीफाइस बड़ा वही बनता है जो ऑड्स को, मतलब उल्टे हालात को फेस करने के लिए तैयार रहता है। हम टीएन्स बिजनेस में, हम टीएन्स बिजनेस की बात करते हैं। टीएन्स बिजनेस में कुछ लोग हैं यार, जिसके पास जाओ सब मना ही कर देते हैं, जिसके पास जाओ कोई भरोसा ही नहीं करता है, लोगों को भरोसा ही नहीं होता हमारे प्रोडक्ट पे, लोग मना कर देते हैं, चाइना की कंपनी बोल देते हैं, महंगा है बोल देते हैं, कोई बात सुनता नहीं है, लोग मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, लोग मीटिंग में नहीं आते, लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग पैकेज नहीं लेते, बहुत सारी ऑड चीजें आप फेस करते हैं और लास्टली हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं ये बिजनेस नहीं चलता, छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर ये इतना ही आसान होता कि जिसको आपने प्लान दिया हर कोई ज्वाइन कर लेगा, जिसको आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया हर कोई प्रोडक्ट ले लेगा, जिसको आपने मीटिंग में बुलाया आ जाएगा, जिसको आपने प्लान दिया देख लेगा, अगर ये ऐसा ही आसान होता तो जितने लोग थे सभी ज्वाइन कर लेते और सभी करोड़पति बन जाते। फिर करोड़पति की कोई वैल्यू होती क्या? इतना ही आसान होता तो सभी गोल्डन लायन बन जाते, सभी के पास बीएमडब्ल्यू होती, क्या बीएमडब्ल्यू की कोई वैल्यू होती? फिर वही सक्सेसफुल होता है जिसमें इस ना को, जिस ऑड को सुनने की हिम्मत होती है। कृपया इन पॉइंट्स को नोट करें। उसके बाद सक्सेसफुल वो होगा जो वो करने को तैयार है जिसको करने की हिम्मत ज्यादातर ऑर्डिनरी लोग, 90-95% ऑर्डिनरी लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके सामने जितने भी सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल हैं, चाहे वो हमारे एके पांडे सर हो, चाहे वो पॉल बसनैत हो, चाहे वो मनोज जावा सर हो, चाहे वो शेख अबू जैद सर हो, या कोई भी बड़ा लीडर जो भी आज सक्सेसफुल हुए हैं, घर से खाना खा के नहीं निकल पाते, प्लान देने के चक्कर में दिन दिन भर भूखा रहना पड़ता है। एक बार आपने सुना होगा, प्रतीक सिन्हा जी ने अपने मीटिंग में कहा था कि वो पैदल ऑफिस तक जाते थे सो दैट कुछ रुपए, जब वो उनका शुरुआती फेज था, कि कुछ रुपए बचा लें ताकि वो उसका खाना खा पाए, नहीं तो पूरे दिन भूखा रहना। स्ट्रगल सबने किया होता है, संघर्ष सबको करना पड़ता है। क्या उस मुसीबत को देख करके मिस्टर प्रतीक सिन्हा नहीं सोच सकते यार इस भाड़ में जाए, इससे अच्छा तो मैं 10-12 हजार की कोई नौकरी कर लूं?
क्या वो महान बन पाते कभी? क्या वो स्टार गोल्ड लाइन बन पाते अगर उन्होंने, जब वो 3 स्टार 4 स्टार रहे होंगे और तब उन्होंने ऐसी सोच रखी होगी और उस समस्या को छोड़ करके उस ऑड को फेस करने की हिम्मत नहीं दिखाते, तो क्या वो आज इस मुकाम पे होते? साइकिल के कैरियर पे 15 किलो का बीसीएम लाद के, और एक ही साइकिल है घर में यूज करने के लिए, जो डॉटर भी यूज कर रही है और मैं भी यूज कर रहा हूँ। साइकिल के कैरियर पे 15 किलो का बीसीएम लाद करके और 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर साइकिल चलाने की हिम्मत अगर मिस्टर एके पांडे ने नहीं दिखाई होती, तो क्या आज वो 4 स्टार गोल्ड लाइन होती? पूछिएगा, सोचिएगा, एक्चुअल में सोचिएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस कंपनी के बिजनेस मीटिंग्स के लिए अपने बच्चों का बर्थडे मिस किया, घर में शादी मिस की। बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। बड़ी सफलता ऐसे नहीं मिलती, नहीं मिल पाएगी आपको। अभी आगे मैं आपसे पूछूंगा आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। खुश मत होइए, मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है ये। अभी क्लास लगने वाली। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या-क्या हैं और किस-किस तरह के लोग पीएस बिजनेस में आते हैं और किसके क्या एडवांटेज हैं, किसके क्या लिमिटेशंस हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसलिए बार-बार इधर देखता हूं क्योंकि मैं उसको पढ़ रहा हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, मोटे तौर पे 2 तरह के लोग हैं इस बिजनेस। होते हैं। अनस्टेबल होने का एक लॉजिकल रीजन भी है क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का वो बोझ ले समझते हैं कि मेरे ऊपर है, मुझे जल्दी से पैसा कमाना है, परिवार को चलाना है, और बहुत जल्दी उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा-सा वीक होता है महिलाओं के बीच। पेशेंस की कमी होती है। महिलाओं में पेशेंस बहुत ज़्यादा। तो पेशेंस वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, जो उनकी लिमिटेशन है। वहीं विमेन के लिए ये फायदे हैं, तो उनके साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है कि उनको परमिशन मिलने में दिक्कत होती है, उनको सपोर्ट मिलने में दिक्कत होती है, खास तौर पे फैमिली की तरफ से। हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम में जो महिलाएं हैं वो अच्छा काम करें। फैमिलीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगता है? क्यों लगता है फैमिलीज की तरफ से रिस्ट्रिक्शन? अच्छा काम नहीं है, अच्छे लोग नहीं है। लोग कौन है इस बिजनेस में? हम और आप ही हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े, क्योंकि महिलाएं सक्सेसफुल होती है पीएस बिजनेस में, पुरुषों से ज्यादा सक्सेसफुल होती है। और हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़े, वो अच्छा काम करें, वो आगे बढ़े, वो हर मीटिंग में आए, वो हर ट्रेनिंग में आए, वो डेमोस करें, वो बिजनेस प्लान करें, सब कुछ करें। क्या हम अपने वर्क प्लेस पे, क्या हम अपने घरों में उनके लिए, इस बिजनेस के लिए कंड्यूसिव माहौल पैदा कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी हम पे है, हम पुरुषों पे है जो इस बिजनेस में है, कि हम उनके लिए उपयुक्त माहौल पैदा कर सकें। क्योंकि बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ, क्योंकि एक परिवार में अगर एक पुरुष काम कर रहा है तो वो सिर्फ काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर एक महिला जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो वो साथ में हाउसवाइफ भी होती है, घर की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है, किचन नहीं छूटता उससे, साफ-सफाई नहीं छूटती, कपड़े धोना नहीं छूटता, पुरुषों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, तो वो डबल जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर से लेकर के वर्क प्लेस तक उनके लिए एक कंड्यूसिव माहौल पैदा करें, कंड्यूसिव माहौल। घर में ज़रूरी है ऐसा माहौल होना, बाहर ऐसा माहौल। इसमें 2 तरह के लोग और भी होते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। उसके अलावा पढ़े-लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं। कुछ जो रिच लोगों के पास तो कोई लिमिटेशन नहीं होती है कोई भी बिज़नेस करने की। गरीब लोगों के पास जब आप जाते हैं किसी के पास बिज़नेस प्लान बताने, आपको बोला जाता है ये क्या काम शुरू कर दिया, कोई नौकरी कर ले। आप उनको जवाब नहीं दे पाते, आप उनको क्यों नहीं बोलते कि और क्या करूँ? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है, कोई दूसरा जो ₹10,000 में बिज़नेस शुरू हो जाता हो बिज़नेस बता दो, मैं नहीं करूँ। ये इसकी खूबी है, ₹10,000 में और कोई बिज़नेस नहीं शुरू होता। एक गरीब आदमी को अगर बिज़नेस करना है तो ये बिज़नेस ही उसके लिए सबसे अच्छा बिज़नेस है। एक महिला की लिमिटेशन है, वो घर देखना है, बच्चे देखने हैं, उसके लिए लिमिटेशन है कि वो उसको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, वो ऑफिस नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, पूरे दिन दुकान नहीं चला सकती, तो ये बिज़नेस उसके लिए आइडियल बिज़नेस है। एक यंग आदमी जो स्टूडेंट है, यंगस्टर है,
वो पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को कर सकता है, ये इसके लिए आइडियल बिजनेस है। ओल्ड पर्सन जिसका एज लिमिट निकल चुका है, वो कोई दूसरी नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकता, उसके लिए आइडियल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं। तो इस तरह के लोग होते हैं जिनके लिमिटेशंस भी है। और अब हम आते हैं वापस से इन बातों पे कि एज ए मेल कर रहे हो आप ये बिजनेस या एज ए फीमेल कर रहे हो, जब हमारे पास लिमिटेशंस की बात आती है कि कोई मना कर देता है और हम मान लेते हैं। मैं महिला और पुरुष दोनों से कहना चाहूंगा, ये पुरुषों के पास ये समस्या कम आती है, महिलाओं के पास ये समस्या ज्यादा आती है कि उनके परिवार वाले मना करते हैं, परिवार वाले उनसे कन्विंस नहीं होते। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, कॉल्स करते थे, पूछते रहते हैं कि परिवार वाले ही भरोसा नहीं करते, परिवार वाले ही सपोर्ट नहीं करते, प्रोडक्ट्स खाने को तैयार नहीं होते, यूज करने। कल भी मुझे किसी ने बताया कि उनके परिवार के लोग ही उन पे भरोसा नहीं करते, तो बाहर वाले कैसे करें। मैं एक सवाल पूछूंगा, कोई भी इस सवाल को पर्सनली ना ले, लेकिन क्या आप भरोसा करते हैं? क्या आप भरोसा करते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया वो सही है? मैं जो अपने परिवार को प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोल रही हूँ वो सही है? मैंने जो बिजनेस शुरू किया है वो सही है? क्या आज मैं खास तौर पे महिलाओं से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको भरोसा है? मैंने कहा था ये खुद के साथ एक साक्षात्कार होने वाला है। अपने अंदर टटोलना है आपको, अपने अंदर टटोलना। क्या आपको भरोसा है कल को अगर आपके परिवार वाले, आई अपोलोजाइज टू ऑल फीमेल, मैं किसी को पर्सनल लेकर के नहीं कह रहा, मैं एक जनरल स्टेटमेंट कह रहा हूँ। कल को आपका हस्बैंड, आपका ब्रदर, आपका फादर, आपका कोई भी परिवार वाला आपके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाए कि तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, झूठा इल्जाम लगाए, शक करे आपके ऊपर कि तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, क्या आप उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या वो एक दो बार समझाने के बाद नहीं समझेगा तो आप छोड़ देंगे कि जा ठीक है तू यही मानता रहे, चल रहा है मेरा अफेयर? क्या मान लेंगे आप उसकी बात, आप उसकी बात से कन्विंस हो जाएंगे और अपना पॉइंट रखना, अपना अपने आप को क्लियर करना, अपने आप को साबित करने की कोशिश छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे आप मरते मर जाएंगे, लेकिन आप ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये झूठा है। आप ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद को सही मानते हैं, आप खुद को गलत नहीं मानते हैं। तो अगर आप टीएन्स बिजनेस को ज्वाइन करने के अपने फैसले को सही मानते हैं, तो फिर क्यों सरेंडर कर देते हैं अपने विरोध के सामने? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब कोई भी इंसान, चाहे आपका पति हो, आपका भाई हो, आपका हस्बैंड हो, आपका फादर हो, कोई भी जब आपके ऊपर ये आरोप लगाता है कि तूने गलती की है, तू गलत काम कर रहा है, तूने गलत कंपनी ज्वाइन की है, तू गलत प्रोडक्ट यूज कर रही है, तो आप क्यों उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं? अपने आप से पूछिएगा, क्या आप रियली कन्विंस्ड है टीएन्स बिजनेस से? अगर आप कन्विंस होंगे, अगर आपके अंदर विश्वास पक्का होगा, पूरा होगा, तो आप नहीं मानेंगे उनकी बात, नहीं सरेंडर करेंगे उनके सामने। आप अपने आप को प्रूव करके रहेंगे, चाहे एक बार में हो, चाहे 10 बार में हो या 100 बार। और ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाए, तो इल्जाम लगाने देने वाला तो सिर्फ इल्जाम लगा देगा। आप हर चीज करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, आप लोगों से कहवाते हैं, अपना फोन दिखाना, जो भी बन पड़ता है आप करते हैं। क्या टीएन्स के मामले में भी आप करते हैं? नहीं करते, हार मान। आपको टीएन्स बिजनेस छोड़ने का एक इजी बहाना मिल जाता है कि मुझे तो मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते। बहाना ढूंढेंगे, बहाना मिलेगा, रास्ता ढूंढेंगे, रास्ता मिलेगा। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। जब मर्दों की बात आती है, पुरुषों की बात आती है, जब आप ये बिजनेस करते हैं, आपको ज्यादातर पुरुषों को घर में प्रॉब्लम नहीं होती, घर में तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। उनको प्रॉब्लम आती है बाहर से, उनको प्रॉब्लम आती है बाहर से। अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, ये कॉमन प्रॉब्लम है। मैं सुनता रहता हूँ लोगों से कि अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, अपलाइन नहीं सिखाता। अगर आप नौकरी में होते और आपका बॉस सपोर्ट नहीं करता होता, क्या आप रिजाइन करके भाग जाते? अपने आप से पूछिए, क्या आप रिजाइन करके भाग जाते? नहीं भागते। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हैं,
और उसमें आपके जो टीचर्स हैं, आपके फैकल्टी है, बहुत अच्छे सपोर्टिव नहीं है, नहीं ठीक से समझा रहे हैं आपको, कि आप स्कूल, कॉलेज या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के भाग जाते हैं? क्या कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या वो छोड़ के कॉलेज आ जाएगा? आईआईटी में कोई पढ़ रहा है स्टूडेंट, कोई टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या छोड़ के आ जाएगा? क्या करेगा? दो काम कर सकते हैं, सेल्फ एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देगा, ट्यूशंस पे रिलाई करेगा, और उस टीचर का विकल्प ढूंढने की कोशिश करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के पास कंप्लेन करेगा। यही 4 काम करेगा। छोड़ के भाग जाएगा। भागता कौन है? डरपोक भागता है। जो डरता है वो भागता है, जो ना सुनने से डरता है, जो समस्याओं से लड़ने से डरता है। एक सन्नी देओल की फिल्म है, चाइना बोल दिया किसी ने, डर गए। महंगा बोल दिया किसी ने, डर गए। चेन मेकिंग है बोल दिया किसी ने, डर गए। अपलाइन ने बोल दिया कि तुम सही से काम नहीं करते, बुरा मान गए, डर गए। नौकरी में बॉस रोज गालियां देता है, वहां पे छोड़ के नहीं भागते। यहाँ पे मेरा अपलाइन ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे मेंटोर ने मुझे ऐसे बोल दिया, डर जाते हैं या ईगो में आ जाते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं। एक्चुअल में आपको मेरी बात का बुरा मानना है, भले मान जाइए, सच्चाई यही है कि आप फेल होने से, आप जानते हैं आप क्यों फेल हो रहे हैं, आप जानते हैं आप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहते, इसीलिए कोई ना कोई ब्लेम वर्दी ढूंढते हैं। एक कहानी नहीं है अंधेर नगरी चौपट राजा वाला की, एक फांसी के, एक पतले इंसान को फांसी की सजा देनी थी, उसका गला पतला था, वो फंदा बार बार निकल जा रहा था, तो राजा ने बोला मोटी गर्दन वाला। तो आप कोई मोटी गर्दन वाला ढूंढते हैं कि अपने फेलियर का ठीकरा किसके सिर पे फोड़ूं, किसके सिर पे फोड़ूं कि मैं फेल हो गया। मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, टीम नहीं बना पा रहा हूँ, बिजनेस नहीं चल रहा है, किसके सिर पे फोड़ूं ये ठीकरा। अपलाइन सही नहीं मिली, क्योंकि डाउनलाइन को तो ब्लेम नहीं कर सकते, डाउनलाइन को सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो अल्टीमेटली आप ही की गलती हो जाएगी, तो डाउनलाइन को तो ब्लेम कर नहीं सकते। अपलाइन को ब्लेम कर दो, कंपनी को ब्लेम कर दो, प्रोडक्ट को ब्लेम कर दो, महंगा है प्राइस को ब्लेम कर दो, बिजनेस प्लान को ब्लेम कर दो, एरिया को ब्लेम कर दो, परिवार को ब्लेम कर दो। ब्लेम ब्लेम खेलते रहो। अपने आप को कब ब्लेम करोगे? अपने आप को कब ब्लेम करोगे? मतलब एक बंदा जब फेल होता है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि एक बंदा जब फेल होता है या उसका बिजनेस अगर सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो दुनिया की सारी चीजें गलत हो सकती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि मैंने ये गलती की इस वजह से मैं फेल हो गया। मतलब आप तो भगवान है, मैं तो भगवान हूं, अगर मैं ये कहता हूं तो मैं तो भगवान हूं, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। ये पूरे होल सोल एपिसोड मेरी तो 10% भी गलती नहीं होगी। मैंने बिजनेस प्लान ठीक से नहीं समझा, वो मेरी गलती नहीं है। मैंने डेमो नहीं सीखा, वो मेरी गलती नहीं है। मेरे को मेरे अपलाइन ने पानी पी पी के सिखाया कि रोज 4 प्लान दे, 4 प्लान दे, मैंने 4 दिन में भी एक प्लान नहीं दिया, वो मेरी गलती नहीं है। लेकिन एक बार अपलाइन ने मेरा फोन नहीं उठाया, या 2 बार नहीं उठाया, 10 बार नहीं उठाया, या मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे को मीटिंग तक छोड़ के नहीं आए, या जाने नहीं दिया, गेस्ट आ गए तो वहां रुकने के लिए बोल दिया। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम बना लेते हैं, बहुत सारे। हम मोटी गर्दन वाला ढूंढ लेते हैं, किसकी गर्दन मोटी है, फंदा कहां डाले, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते। जब भी कोई मुसीबत आए, इसका एक ही उपाय है, जब भी कोई मुसीबत आए, चलिए मान लिया कभी आपका अपलाइन गलत है, कभी कंपनी गलत है, कभी प्रोडक्ट गलत है, कभी माहौल गलत है, कभी परिवार गलत है। जब भी कोई दूसरा गलत मिले, तो एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या कोई दूसरा तरीका था इस काम को करने का। मान लीजिए मैं किसी का अपलाइन हूं, मैंने उसका फोन नहीं उठाया, उसने मुझसे बोला एक प्लान दे दो, मैंने टाइम नहीं दिया। हो सकता है कि नहीं मैं आज बिजी हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आपने वहां पे ये मान लिया कि अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिजनेस ही खराब है, नहीं करूंगा, या कोई दूसरा उपाय ढूंढने की कोशिश की? क्या आपने सोचा कि चल मैं खुद ही एक बार पीडीएफ निकाल के पढ़ता हूं, 2-4 बार प्रैक्टिस करता हूं, खुद ही देके देखता हूं, या अपलाइन के अपलाइन को कांटेक्ट करता हूं, या डाउनलाइन में कोई स्मार्ट बंदा हो मेरे जो प्लान दे सकता हो? क्या आपने उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की? दुनिया में किस चीज का अल्टरनेट नहीं ढूंढते हैं? मोबाइल का चार्जर, छोटी सी चीज खराब हो जाए, क्या मोबाइल फेंक छोड़ देते हैं कि चार्जर नहीं चल रहा, मोबाइल नहीं चलाएंगे?
सुबह नौकरी करते हैं, सुबह ऑफिस जाना होता है, गाड़ी बाइक पंचर रहती है, नहीं जाते हैं कि ऑटो टैक्सी बस से जाते हैं। दोस्तों, अवरोध, रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम्स हर जगह आती है लाइफ में। कोई ऐसा, जिंदगी की शुरुआत ही प्रॉब्लम से होती है। जिंदगी की शुरुआत ही प्रॉब्लम से होती है। 9 महीने तक कोख में बच्चा कैरी करना आसान काम नहीं है। उस औरत को बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेबर पेन एक हड्डी के टूटने से 200 गुना ज्यादा गहरा हो सकता है, ज्यादा बड़ा हो सकता है, ज्यादा तेज हो सकता है। वो पेन वो झेलती है, तब जाकर के हम और आप पैदा होते हैं। जिंदगी की तो शुरुआत ही प्रॉब्लम से होती है। आपकी माँ ने अगर वो प्रॉब्लम उठाने से मना कर दिया होता, वो रिस्क लेने से मना कर दिया होता, तो हम और आप आज दुनिया में नहीं होते। समझिए इस बात को। हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम के सामने सरेंडर कर देते हैं, डर जाते हैं। अरे ये तो चाइना की कंपनी है, लोग चाइना के खिलाफ ये बोल रहे हैं, डर जाते हैं। अरे प्रोडक्ट बहुत महंगा है, डर जाते हैं, कौन खरीदेगा। अरे मेरे अपलाइन ने तो ये बोल दिया, डर जाते हैं। कंपनी ने तो ये बोल दिया, डर जाते हैं। दोस्तों, एक फिल्म आई थी सन्नी देओल की। फिल्म का नाम मेरे को याद नहीं है, घातक शायद। उसमें उसका भाई बोलता है कि हम गांव चलेंगे। तो सन्नी देओल पूछता है गांव जाके क्या करेगा। वो डैनी उसमें गुंडा होता है, उसके डर से वो पूरा इलाके पे कब्जा कर रहा था ना, सबके घरों पे। तो सन्नी देओल बोलता है हम लड़ेंगे, उसका भाई बोलता है हम गांव चलेंगे। तो बोलता है गांव जाके क्या करेगा। बोलते गांव में जाके खेती करेंगे। बोला खेती कहाँ करेगा, जमीन कहाँ है। तो बोलता है ना अपनी पुश्तैनी जमीन। तो बोलता है गरीब की कोई जमीन नहीं होती है, सॉरी, डरपोक की कोई जमीन नहीं। ऐसा कुछ डायलॉग है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कि डरपोक की कोई जमीन नहीं होती, कायर की कोई जमीन नहीं। और एक गांव में एक और कहावत है कि डरपोक की बीवी पूरे गांव की भाभी होती है, जिसको मर्जी उसके साथ मजे ले लेता है, क्योंकि उसको पता होता है तो डरपोक है, कुछ बोलेगा नहीं। तो अगर आप डरते रहेंगे, छोटी छोटी बातों से लड़ेंगे नहीं, मुसीबतें तो आएंगी। दुनिया में कोई काम नहीं है जिसमें मुसीबतें ना हो। जब बच्चा चलना सीखना शुरू करता है तो गिरता है, चोट लगती है। अगर उसकी माँ उससे डर जाए कि मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी, तो नहीं चलना सिखा पाएगी उसको। वैसे ही आपके अपलाइन होते हैं, वो आपको मुसीबतों में डालते हैं, छोड़ते हैं जानबूझ के। ऐसा नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते या उनके पास टाइम नहीं है। वो आपको जानबूझ के अकेला छोड़ते हैं। जाओ, लड़ो, फेस करो। नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। ये सच्चाई बताने की कोई लीडर किसी ने हिम्मत नहीं, क्योंकि आज मैं बता रहा हूं ये सच्चाई है। जानबूझ के इग्नोर किया जाता है आपको, जानबूझ के नेग्लेक्ट किया जाता है। ये एक तरह का ट्रायल भी है, ये एक तरह का प्रोसेस भी है, ये एक तरह का ट्रेनिंग मैकेनिज्म भी है। अगर तुम्हारे गेस्ट को मैं ही जिंदगी भर प्लान देता रहूंगा तो तुम प्लान देना कैसे सीखोगे। तुम दीवारों को प्लान दोगे, पेड़ पौधों को प्लान दोगे, बकरियों को प्लान दोगे, कैसे सीखोगे। कैसे आएगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस, कैसे बनोगे लीडर तुम। इसलिए जानबूझ के भी किया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब माँ एक बच्चे को पैदल चलना सिखाती है ना, तो बीच बीच में वो उंगलियां छोड़ने की कोशिश करती है, छोड़ देती है, गिरने देती है बच्चे को। वो आपके साथ होती है, पीछे होती है माँ, कि जब गिर जाएगा उठा लेंगे, उसका चोट भी साफ करेगी, उसको रोने लगेगा तो चुप भी कराएगी, लेकिन फिर भी गिराएगी, फिर भी छोड़ेगी उंगली, गिराएगी। साइकिल चलाना जो सीखता है ना, आपका करियर छोड़ देता है, बीच बीच में आप गिरते हैं, आपको उठाता भी है, आपके कपड़े भी झाड़ता है, आपका दोस्त या जो भी बड़ा भाई सिखा रहा होता है, लेकिन छोड़ता जरूर है। तो एक ये बात है कि आपको जानबूझ के भी छोड़ा जाता है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस आपका भी है, उतना ही आपका है जितना आपके अपलाइन का है, जितना कंपनी का है। हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस बिजनेस में। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, ये कहावत सुना होगा ना ये। और एक और बात, किसी के माँ बाप ने उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते, दौड़ना नहीं सिखाते। कभी देखा है किसी ने अपने बच्चे को हाथ पकड़ के दौड़ा रहा हो। नहीं, चलना सिखाया जाता है, दौड़ना नहीं सिखाया। दौड़ना आपको खुद सीखना होता है, हर बच्चा दौड़ना खुद सीखता है, सिर्फ चलना सिखाया जाता है उसको। सिर्फ उसको डग भरने, एक दो स्टेप बढ़ने आगे बिना सपोर्ट के चल पाए और डगमगाता हुआ, उतना सिखाया जाता है। उसके बाद बैलेंस बनाना, दौड़ना वो खुद सीखता है। यही बिजनेस है। आपको सिर्फ 4 स्टार 5 स्टार बनने तक ही अपलाइन सपोर्ट करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। पूरी जिंदगी वो आपको सपोर्ट करता रहे, उसकी जिम्मेदारी नहीं। दौड़ना सिखाना उसका काम नहीं है।
चलना सिखाना उसका काम। तो ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। बहाने ढूंढना बंद कीजिए। बहाने आप पांडे जी को नहीं दे सकते, बहाने आप शेख अबू जैद को नहीं दे सकते, बहाने आप पॉल बसनेट को नहीं दे सकते, बहाने आप खुद को देते हैं। आप नहीं थे तो भी वो कमा रहे थे, आप नहीं रहेंगे तो भी वो कमाएंगे। आपके जैसे उनकी टीम में हजारों लोग हैं और वो हजारों खड़े कर देंगे। आप जाना चाहते हैं जाइए, शौक से जाइए, एग्जिट डोर खुला रहता है। नहीं भी खुला हो तो अंदर से खोल सकते हैं। बाहर से कोई लीडर आपको लॉक करके नहीं रखता। बहाने देना बंद कीजिए आज के बाद कि मेरे को ये सपोर्ट नहीं मिला, मेरे को वो सपोर्ट नहीं मिला। क्या कर, सब कुछ मिला के सीधे एचडी का रैंक लाके पहना दें? एचडी का रैंक लाकर पहना दिया जाए? सपोर्ट करने होने लायक बनो ना यार, सपोर्ट करने लायक बनो। आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को इस टीएंस एंटिटी का, टीएंस बिजनेस का एक पार्ट समझना शुरू कीजिए। इस फैमिली का एक हिस्सा समझना शुरू कीजिए। इस बिजनेस को बिलोंग कीजिए, बिलोंग कीजिए इस बिजनेस पे। ये मेरा बिजनेस है। प्यार कीजिए इस बिजनेस से, भरोसा कीजिए इस बिजनेस पे कि अगर इस बिजनेस से लाखों लोगों को लखपति करोड़पति बनाया है तो मुझे भी बनाएगा। चॉइस नहीं है। क्या करेंगे आप? जॉब करेंगे। आप यहाँ पे करोड़पति बनने का सपना लेके आए, लेकिन अगर आपको नौकरी मिलते ही आपका ध्यान डाइवर्ट होता है कि मैं नौकरी करने चला जाऊं, तो आपका सपना झूठा था, कहीं से कॉपी किया हुआ था, क्योंकि नौकरी कभी भी करोड़पति नहीं बना पाएगी। कल को कोई आपसे बोलता है कि ये क्या कर रहा है, ये चेन बनाने का काम क्यों कर रहा है, कोई ढंग की नौकरी कर ले। बोलते हैं लोग, बहुत सारे ज्ञानचंद सलाहचंद मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कोई ढंग की नौकरी कर ले। उसको बोलो चाचा, भैया, ताऊ, पापा, मामा, मेरा सपना है करोड़पति बनने का, मेरा सपना है बड़ा बंगला, मेरा सपना है बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज। कौन सी नौकरी में मिल जाएगी? रिटायरमेंट के टाइम तक मिल जाए, बता दे, मैं कर लेता हूं, बता दे मैं कर लेता हूं। बोल दीजिए, तू बता दे ये नौकरी करेगा तो तेरे पास ये सब कुछ होगा, रिटायरमेंट के टाइम में ही सही मैं कर लेता हूं। क्या बोले मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तू बता दे मेरे को 50,000 से ज्यादा इनकम वाली नौकरी कौन सी मिलेगी। मेरे पास लाखों रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तुम बता दो मेरे को 10,000 से ज्यादा में 10,000 लगाने के लिए, 2,000 लगाने के लिए, एक पैसा बिना लगाए भी मैं कहां बिजनेसमैन बन सकता हूं? तो बता दे मेरे को, दूसरा ऑप्शन दे दे। कोई बोलता है चाइना की कंपनी, बोला भाई ये एक्यू लाइफ की वजह से कर रहा हूं, इससे मैंने इतने लोगों की जान बचा ली और अभी और लोगों की जान बचानी है। ये केवल यही कंपनी बनाती हो, कोई दूसरी कंपनी दिखा दे जो ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती हो, बीसीएम बनाती हो, एक्यू लाइफ बनाती हो, मैं कर लेता हूं। मेरे को जब कोई बोलते हैं कि आप चाइना की कंपनी कर रहे हो, आप तो गद्दार हो, मैं उनको कहता हूं सर, इतने लोगों को कमाने का मौका दिया, इतने लोगों की जान बचाई और पता नहीं कितने की बचाऊंगा। अगर लोगों की जान बचाना और अपने देश के भाइयों बहनों को कमाने का मौका देना गद्दारी है तो मैं बहुत बड़ा गद्दार हूं। आप जितना उम्मीद कर रहे हैं ना मेरे से, मैं उससे बड़ा गद्दार हूं। मैं हद दर्जे का गद्दार हूं। मैं सबसे सुपर टॉप क्वालिटी के दर्जे का गद्दार हूं। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, क्या सबको, किसी को भी आवाज नहीं आ रही है? अगर लोगों को आवाज रही है तो लिखिए यस। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, एक दो लोग की आवाज नहीं आ रही है, यानी जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है शायद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, और नेटवर्क को ठीक करें। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए कम्युनिटी, एज टिएनसियंस, हमें क्या करना चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग टिएंस को नहीं जानते हैं, नहीं समझते। ये हमारी कमजोरी है। आज आप सबसे मैं एक वादा लेना चाहता हूं, एक वादा लेना चाहता हूं, और उस वादे पे खरा उतरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ टास्क नहीं देता, टास्क पूरा करने का रास्ता भी बताता हूं। आज मैं आप सबसे एक वादा लेना चाहता हूं। वो वादा ये है कि आपके आसपास से, आपके घर के आसपास से, आपकी गाड़ी के आसपास से
अगर कोई गुजरता है तो वो टीएंस देखेगा, सुनेगा, समझेगा, कुछ न कुछ तो जरूर वो टीएंस, चाहे वो टीएंस नाम लिखा हुआ पढ़ ले, लेकिन बिना उसके नजर में, उसके दिमाग में टीएंस आए बिना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा बिना टीएंस आए हुए। आप जानते हैं कि जो मर्सिडीज का जो बेसिक कार आता है या बीएमडब्ल्यू का बेसिक मॉडल आता है ना, 30 लाख का आता है। फोर्ड की इंडेवर उससे महंगी आती है, टोयोटा फॉर्च्यूनर उससे महंगी आती है, या वॉल्वो की गाड़ियां मर्सिडीज और ऑडी और बीएमडब्ल्यू से महंगी आती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका नाम है, तो नाम होना भी जरूरी है। तो आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम टीएंस के नाम को उस मकाम तक पहुंचाएंगे कि टीएंस का नाम अंधे को भी दिखेगा। अगर आपके घर की दीवारें हैं, किधर ना किधर से तो पूरी दुनिया को दिखती होंगी, कोई एक दीवार दिखती होगी, कोई एक बालकनी दिखती होगी, कोई एक खिड़की दिखती होगी, उसको पेंट करा के टीएंस लिख दो। दीवार को पेंट कराना पॉसिबल नहीं है, किराए के मकान लगते हो, रब में रहते हो, अपने घर के बालकनी में पर्दा लटका दो जिसपे टीएंस लिखा हो। अपनी गाड़ी पे आगे पीछे अगल बगल जहां संभव हो टीएंस लिखवा दो। जो भी चीज टीएंस से जुड़ा हुआ, कुछ भी जो आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, कहना का मतलब टीएंस की ब्रांडिंग होनी चाहिए। हर किसी को, हो सकता है आप बहुत बड़े लीडर ना हो, बहुत बड़ी इनकम नहीं हो आपकी, आपको पूरी टीम को आपको टी शर्ट खरीद के देना टीएंस का पॉसिबल नहीं हो, लेकिन आपकी टीम का हर बंदा प्रिंटेड टी शर्ट, हर जगह कोई ना कोई स्टूडियो होता है जो मग, पेन, प्रिंटेड टी शर्ट ये सब बनाने का काम करता है। हर बंदा अपने अपने साइज का टी शर्ट जा करके टीएंस का लोगो, टीएंस का ब्रांड प्रिंट करवा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 300-400 रुपए का खर्चा आएगा। प्रिंट कराइए कि लोग अपने घर से बाहर बाजार में निकले तो उनको किसी न किसी टीम का, टीएंस का टी शर्ट पहन के घूमते हुए 2 4 10 बंदे नजर आए ही आए। ये सबकी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि हिंदुस्तान में हर अंधे को भी टीएंस दिखे, हर जगह, हर घर पे टीएंस लिखा हुआ दिखे। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में अगर 1000 लोग टीएंस करते हो, अगर 1000 दीवारों पे कल एक हफ्ते के अंदर टीएंस लिख गया, तो जान लीजिए कि आपके मोहल्ले का बच्चा बच्चा अगले 1 महीने में टीएंस को जानेगा। अगर हर टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 1000 पोस्टर छपवा करके अपने आसपास के इलाके में जिम्मेदारी लगाने की, तो आपका शहर भर जाएगा टीएंस के पोस्टर से। हम करते नहीं है, बिजनेस करना बहुत आसान। अभी जब आप किसी को टीएंस के बारे में बताते हैं तो क्या होता है, टीएंस ये कौन सी कंपनी है, ये कहां की कंपनी है, अच्छा इसके प्रोडक्ट कैसे होते हैं। लेकिन अगर हम सब ने मिलकर एक फैमिली की तरह ये किया, तो चाहे सामने वाले को कुछ पता ना हो, लेकिन जैसे ही आप टीएंस का नाम लेंगे, सामने वाला आपसे बोलेगा टीएंस, अरे आजकल इसका बड़ा नाम चल रहा है, क्या है ये, है क्या चीज, ये क्या करती है ये कंपनी। उसको पता नहीं है, उसने सिर्फ कहीं टीएंस देखा है, जहां जाता है उसको टीएंस ही नजर आता है। कभी किसी गाड़ी पे नजर आता है, कभी किसी दीवार पे पोस्टर नजर आता है, कभी किसी दीवार पे पेंट किया, कभी कोई टी शर्ट पहन के बंदा घूम रहा है वो नजर आ जाता है। जोमैटो का कोई ऑफिस नहीं है, जोमैटो से सबने खाना नहीं मंगाया, लेकिन जोमैटो पहन के, टी शर्ट पहन के घूमते वाले हर किसी को नजर आते, इसलिए जोमैटो को हर कोई जानता है। एप्पल कंपनी 1 लाख रुपए से ऊपर का फोन सिर्फ 10 सेकंड में 10 लाख पीस बेच पाती है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है एप्पल के बारे में। बीएमडब्ल्यू की कार गुजरती है तो जिस इंसान को यह तक नहीं पता कि वो कार आती कितने की है, वो कार में क्या फीचर है, बीएमडब्ल्यू कंपनी कहां की है, ये तक नहीं पता, वो भी अरे बीएमडब्ल्यू जा रही है। लेकिन हमारे घर में सबको नहीं पता होता, हमारे पड़ोसियों को नहीं पता होता हम क्या करते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अपने आप से पूछिए, क्या आपके सारे दोस्तों, सारे रिश्तेदारों को पता है आज के डेट में कि आप टीएंस बिजनेस कर रहे हैं। मैं लोगों का फेसबुक प्रोफाइल देखता हूं, अब पूरा प्रोफाइल खोल के ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर लो, आप नहीं पर मेरे इनबॉक्स में कई लोग इसमें मीटिंग में भी शायद जुड़े होंगे, जो जिनसे मैं पूछता हूँ आर यू इन टीएंस, मेरे को पूछना पड़ता है कि क्या आप टीएंस में हो, मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखा है, मेरी मीटिंग्स देखते हैं, मुझे उनसे पूछना पड़ता है आर यू इन टीएंस। शर्म की बात नहीं है ये। हमको सिर्फ एक ही प्रॉमिस करना है कि जहां पे भी हमसे पॉसिबल है, 1 हफ्ते के अंदर
हम हर इंसान, हर टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, 6 स्टार हो या एचडी हो, वो कम से कम 1000 पोस्टर, जो जितने फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी जैसी आप ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको खुद से पोस्टर चिपकाने में शर्म आ रही, भाइयों मैंने चिपकाया अपने हाथों से दीवारों पे पोस्टर, शर्म की बात नहीं है, अपना काम है ये, अपना काम है, इस काम से हमारी जिंदगी चलेगी, हमारी जिंदगी बनेगी, हमारी पुश्तों की जिंदगी बनेगी, शर्म की कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपको शर्म आती है तो 200-300 रुपए में 1000 पोस्टर चिपकाने वाले लड़के मिल जाएंगे। दो फायदे होंगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और किसी गरीब प्रिंटर को, किसी गरीब पोस्टर चिपकाने वाले को रोजगार मिलेगा। हर इंसान के पास कम से कम 2 टी शर्ट होने चाहिए, एक व्हाइट एक ग्रीन। 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी अच्छी क्वालिटी कराएंगे, 1000 रुपए। हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन वो जरूर पहन के बाहर निकलिए। जब आपको कहीं किसी स्पेसिफिक ड्रेस कोड के लिए नहीं जाना है, मार्केट में जाना है, सब्जी लेने जाना है, दूध वाले के पास जाना है, क्यों नहीं जा सकते? उसके पीछे आप कोई मैसेज लिखवा सकते हैं, जॉइन टीएंस, कॉल मी नाउ। अब बंदा ये तो जरूर सोचेगा ना, है क्या ये टीएंस? कम से कम उसके दिमाग में अगर एक बंदे को आप रोज 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 टीएंस का लोगो कहीं दिखाई देना शहर में, तो यकीन करने लगेगा कि ये है कोई चीज, कोई बहुत बड़ा तोप है। और है वाकई में बहुत बड़ा तोप, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉमिस मुझे आप सबसे चाहिए कि ये 3 स्टेप, अगर आपकी कोई दीवार, कोई खिड़की, कोई बालकनी कहीं से दिखती है, तो वहां पे टीएंस की कोई ना कोई ब्रांडिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई साइकिल है, उस पे टीएंस की स्कूटी है, कहीं ना कहीं ब्रांडिंग होनी चाहिए। आपके पास 2 टी शर्ट होने चाहिए, कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए जो आप खुद प्रिंट कराएं, कि कंपनी देगी, अपलाइन देगा, बिजनेस आपका है, अपने कमा के अपने अकाउंट में लोगे, सब कुछ देगा अपलाइन, कंपनी नहीं। प्रिंट कराइए, पहनिए उसको, गिफ्ट कीजिए लोगों को। बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना, उनका टी शर्ट का साइज पूछिए, उनका नाम लिखिए, हैप्पी बर्थडे सो एंड सो, और उसके नीचे टीएंस। बर्थडे गिफ्ट दीजिए लोगों को टीएंस का प्रिंट करा करके। टीएंस कंपनी गिफ्टिंग सोल गिफ्ट का बनाने वाली कंपनी नहीं है ये, लेकिन आप बना सकते हैं। आपके ओपीपी में जब ऑफिस में शुरू हो गए, जितने लोग आते हैं, 5-5 रुपए का प्रिंट टीएंस का लोगों के साथ प्रिंट करवा करके उनको फ्री में दे सकते हैं कि ये फॉर्म भरना, इस पेन से भरना, और वो पेन उनको ले जाने दीजिए। उनके पास जब तक वो पेन रहेगा वो टीएंस याद रहेगा उसको। पोस्टर्स कम से कम 1000 हर डिस्ट्रीब्यूटर विद इन अ वीक। फेसबुक पे जितने लोगों, सभी अपनी टीम में सबको सिखाइए, जितने लोगों के अकाउंट है, रोज कम से कम एक पोस्ट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या पोस्ट करना है, टीएंस का लोगो पोस्ट कर दो। दिन में 10 बार टीएंस का लोगो पोस्ट कर दो, हर ग्रुप में टीएंस का लोगो डाल दो। बस पर्पस सिर्फ इतना है कि अंधे को भी एक हफ्ते के अंदर दिखना चाहिए, जहां भी नजर जाए टीएंस ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उससे आपको ही फायदा हो। आपको टीएंस का टी शर्ट पहनते हुए घूम के कोई देखेगा, किसी और ने किसी को प्लान दिया था, वो देखेगा, वो उससे जाके पूछेगा, तो ऐसा आपके साथ भी होगा। हम क्या करते हैं, मैंने देखा है कई लोगों को, उनके टेस्टिमोनियल वीडियो अच्छे होते हैं, उस टेस्टिमोनियल वीडियो के ऊपर अपना मोबाइल नंबर, वो स्क्रीन में आता है चलता हुआ मोबाइल नंबर या सेंटर का नाम या कुछ, ये सब अटैच करके शेयर करते हैं। क्यों? कि कोई भी शेयर करे या कोई भी देखे तो मेरे को ही कॉल करे, सारा मुझे ही मिल जाए। अकेले कितने वीडियो शेयर कर लोगे आप? अकेले कितने टेस्टिमोनियल होंगे आपके पास? 2, 4, 10, 20, 50? अगर पूरी टीएंस फैमिली ये ठान ले कि हम अपने टेस्टिमोनियल वीडियोस, हम अपने पोस्टर्स, हम अपने ब्रोशर्स बिना कॉन्टैक्ट डिटेल्स के शेयर करेंगे, तो आपके पास लाखों टेस्टिमोनियल होंगे शेयर करने के लिए। नहीं तो सबके पास वही 2-2, 4-4, 5-5 होंगे। सो लेट्स स्टार्ट लिविंग लाइक अ फैमिली। स्टार्ट लिविंग लाइक अ फैमिली। आपका जो पोस्टर, लोगो, टी शर्ट, कार की ब्रांडिंग है, जो पर्सनल चीजें हैं, उन पे तो आपका हक है, वहां पे तो आप नंबर लिखिए, उससे जो आपको कांटेक्ट करेगा वो आपको कांटेक्ट करेगा। लेकिन हर इंसान के पास जो भी कम से कम 6 महीने से टीएंस में है, उसके पास कम से कम एक टेस्टिमोनियल तो जरूर होगा। आज के डेट में मैं मानता हूं और कुछ नहीं तो कम से कम 6-8 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होंगे।
हम उसमें से मानते हैं कि चले कम से कम 2 लाख लोगों के पास कम से कम एक टेस्टिमोनियल होगा। अगर वो सारे लोग वो टेस्टिमोनियल की वीडियोस, फोटोज शेयर करें बिना कॉन्टैक्ट डिटेल के, तो सबके पास अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करने के लिए 2 लाखों टेस्टिमोनियल होंगे। क्या आप लाखों टेस्टिमोनियल, क्या लाख, क्या 10, 50, 100 टेस्टिमोनियल किसी कस्टमर के साथ शेयर कर दीजिए, फिर भी नहीं बिलीव करेगा। पागल भी बिलीव करेगा, समझदार तो करेगा ही, पागल भी बिलीव करेगा। नहीं होता है क्योंकि हम करते नहीं, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह काम नहीं करते, हम ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। मैं उनकी ग्रुप से हूँ, मैं उनकी डाउनलाइन हूँ, मैं उनका ट्रेनिंग देखूंगा, मैं उनकी ट्रेनिंग देखूंगा। क्यों? सबसे पहले हम मिस्टर ली की टीम है, सबसे पहले हम टियान्स फैमिली में, उसके बाद हम पांडे फैमिली में है कि पॉल फैमिली में है कि जावा फैमिली में। और भटकाने वाले तो भटकाते रहेंगे बहुत तरह के नाम से, बहुत सारी कंपनियां आती हैं जाती है, ये तो 25 साल से है। 25 साल में 25,000 कंपनियां आई और बंद हो गई। कोई फोहो आ जाएगा, कोई नोवा आ जाएगा, कोई एटॉमिक, कुछ भी आता रहे, सब 1000 कंपनियां आती रहेंगी, सभी कंपनियां आएंगी जाएंगी, कोई रहेगी। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां, मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की, इंटरनेशनल कंपनियां भी आई और गई। बहुत कोशिश कर ली, नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। यूनिवर्सिटी के 2-3 लीडर्स मुझे आकर के चैलेंज करके गए थे कि 1 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि उस समय उनकी भी इनकम नहीं थी, मेरी इनकम उनसे ज्यादा पड़ी, तो बोल के कि 1 साल बाद मिलेंगे तब देखते हैं। 1 साल के कई साल हो गए, आज तक मिलने नहीं आए, क्योंकि ना तो वो यूनिवर्सिटी में रहे, ना वो कंपनी का कोई अब नाम लेने वाला रहा। फ्यूचर मेकर वाले मिले थे, बाइक पे आए थे, जब मैं हंसने लगा तो कहने लगे अगली बार ऑडी के साथ आएंगे। फ्यूचर मेकर के खुद के पहिए गायब हो गए, बाइक बोट वाले। तो ऐसा होता रहेगा, इन सब चीजों से घबराने डरने की जरूरत नहीं। चाइना की बात करते हैं लोग, मैं बोलता हूँ, मैं बोल तो गर्व से बोलता हूँ, हाँ मैं चाइना की कंपनी कर रहा हूँ, मैं गर्व से बोलता हूँ मैं चाइना की कंपनी कर रहा हूँ। क्यों? मैं सीधा बोलता हूँ, मैं आपके घर आता हूँ, चेक करूंगा, अगर आप कोई चाइना या चाइना पे बेस्ड प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपके घर में झाड़ू, आप टीम को कोई दूसरा कंपनी तो छोड़ो, मैं आपके घर में झाड़ू पोछा करने को तैयार हूं। दम है तो बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए मेरा चैलेंज। उसके बाद वो मुझे अवॉइड नहीं करता, मेरे से भागना शुरू कर देता है, ये तो पीछे ही पड़ गया यार। तो डरने की जरूरत नहीं है, हमें यूनाइट होना पड़ेगा दोस्तों। दिस इज टेस्टिंग टाइम। कुछ टटपूजिए कंपनी वाले ये भ्रम फैलाते हैं, आम आदमी को कोई मतलब नहीं। आम आदमी को सिर्फ वैल्यू फॉर मनी चाहिए, उसको कोई चाइना से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई चाइना का इसका सवाल तो समझ जाइए कि किसी न किसी देसी चूरन चटनी छाइप कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो हमें यूनाइट होकर के जवाब देना है। वी हैव टू बी यूनाइट। और अगर जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताया है, अगर आप वो सब फॉलो करें, तो ऐसे ऐसे दुख दुख होगा जितने छोटी कंपनी वाले ने 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि उनको टीएंस के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। ना तो सोशल मीडिया पे, हम इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल है, एक लोगो, एक पोस्टर, एक टेस्टिमोनियल। अगर हम अपने पेज पे रोज यही शेयर करने लगे ना, तो मार्क जुकरबर्ग भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भाइयों माफ करो, हमारा सर्वर ओवरलोड हो गया है। मैं बता रहा हूँ, 1 महीने के अंदर मार्क जुकरबर्ग ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा होगा आपके सामने कि टीएंस वालों माफ कर दो, हमारा सर्वर ओवरलोड हो गया है। इस हालत में पहुंचा सकते हैं हम, इतने लोग हैं। लेकिन नहीं, हम अपने अपने में लगे हुए हैं, चले जा रहे हैं, चला जाता हूं किसी की धुन में। धुन तो सबकी एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है, एचडी बनना है। ये हम कहीं किसी की नौकरी नहीं कर रहे कि सामने वाला अच्छे नंबर ले गया तो मेरा नंबर कट जाएगा, मेरा प्रमोशन नहीं आएगा। सारे बन सकते हैं। सामने वाले को ज्यादा कस्टमर मिल गए तो मेरे लिए कस्टमर रह जाएंगे। भाइयों, हम सब मिलकर के रोज एक कस्टमर बनाए ना, तो भी केवल भारत की आबादी इतनी है कि 10 साल में आगे खत्म ना हो। क्या बात करते हैं? एक परिवार होकर के, एक मिलकर के टीएंस के लिए काम कीजिए, सबका फायदा होगा उसमें। आज जो हमारा टर्नओवर है, वो अगर अचानक से 10 गुना हो जाए, तो क्या हमारी जो 2 बोनस, चाहे वो किसी भी टीम वाले की वजह से हो, क्या हमारा एलाइट बोनस और ऑनरेडी बोनस 10 गुना नहीं बढ़ जाएगा?
सोचिए जरा। तो हमें ये सब चीजों पे काम करना होगा। और आखिरी में मैं इस प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। मेरा प्रेजेंटेशन कि 1.5 घंटे का टाइम मुझे पांडे सर ने दिया है, तो मैं 1.5 घंटे आप लोगों को पकड़ के रखूं, जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं जिस जॉब में था, हजारों लोग मुझे सलाम करते थे। एक बार आवाज देने से, पानी पिलाने के लिए और सबके लिए बंदे लोग आकर के मेरे लिए इंतजार करते थे, खड़े होते थे मेरे कैबिन में कि कुछ काम है, कुछ बताना है, पूछना है, एडवाइस लेनी है, तो मेरे से खड़े होकर के पूछने के लिए इंतजार करते थे। ऐसी जॉब को रिजाइन किया मैंने। क्यों? क्लास 1 जॉब से सबको बड़ा प्यार होता है। जो लाल फीता जो सूट बूट में बैठे हुए हैं बाबू साहब बन के कुर्सी में, नौकरी से बड़ा प्यार होता है। गुड मॉर्निंग सर, सलाम साहब, गेट खोल रहा है चौकीदार, एक सलूट मार रहा है। मुझे भी प्यार था उस नौकरी से, क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि जब आपको बड़ी अचीवमेंट करनी होती है ना, तो सबसे बड़ी चीज जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो उसे ही सैक्रिफाइस करना होता है। सैक्रिफाइस करना जरूरी है। आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आप क्या सैक्रिफाइस करेंगे टीएंस के साथ? आपको अगर सोना पसंद है तो आपको ये सैक्रिफाइस नहीं करना है कि मैं आज से दाढ़ी बनाना छोड़ दूंगा। ये सैक्रिफाइस नहीं होता। सैक्रिफाइस तब होता है जब आप उस चीज का सैक्रिफाइस करें। कुर्बानी तब होती है जब आप उस चीज को कुर्बान करें जिससे आपको बहुत प्यार है, जिसके बिना आप नहीं रहना चाहते, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब होता है सैक्रिफाइस। अगर आपको सोना बहुत पसंद है, रोज सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अगर आपको मूवी देखना बहुत पसंद है तो टारगेट सेट कीजिए कि 8 स्टार जब तक नहीं बनूंगा मूवी नहीं देखूंगा, ब्रॉन्ज लाइन नहीं बनूंगा मूवी नहीं देखूंगा। अगर आज आपको किसी दोस्त से मिलना बहुत पसंद है, टारगेट सेट कीजिए कि उससे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक ब्रॉन्ज लाइन नहीं बनूंगा। अगर आपको दारू पीना बहुत पसंद है, कसम खा लीजिए कि जब तक लाइन नहीं, अगर आप लाइन नहीं है तो जब तक लाइन नहीं बनूंगा हाथ नहीं लगाऊंगा, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। सेक्रीफाइस करना है तो ऐसा सेक्रीफाइस कीजिए। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शुरुआत के 4-5 साल सेक्रीफाइस मांगता है टीम्स, डेफिनेट है। गारंटी है कि सेक्रीफाइस करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे, गारंटी है कि सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। बहाने बनाना छोड़िए। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, नहीं आप ट्रेनिंग मीटिंग्स नहीं देते, सेक्रीफाइस कीजिए। लोग अपने पड़ोसियों से सीढ़ी मांग लेते हैं, दही मांग लेते हैं, चीनी मांग लेते हैं, क्या क्या मांगते हैं, लेकिन जूम मीटिंग नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? तो मेरा डेटा खत्म हो गया था, मेरे मोबाइल पे मेरा बच्चा स्कूल का वो देख रहा था। अरे किसी पड़ोसी से मांग लो, दोस्त से मांग लो, अपने हस्बैंड का उधार मांग लो, देवर का उधार मांग लो, मामा का उधार मांग लो, किसी का ले लो यार। कभी जिंदगी में कुछ उधार नहीं लेते क्या? इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मिस करते हैं। क्यों? तो बहुत सारे मीटिंग हुए थे, शाम तक तो डेटा ही खत्म हो गया, डेली डेटा लिमिट 1.5 GB है। ये भी कोई बहाना है? बड़े डेटा वाला प्लान ले लो, वाईफाई लगवा लो। 500-600 में अनलिमिटेड वाईफाई वाला प्लान मिल जाता है। इतना तो जब आपको ऑफिस में जाना पड़ता था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हफ्ते में अगर महीने में 4 बार भी गए तो इसमें से ज्यादा तो खर्चा हो जाता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड अच्छी खासी स्पीड वाला प्लान मिल जाएगा। वाईफाई लगवा लो घर में, 500-600 का खर्चा आएगा। बच्चों की पढ़ाई का भी काम, तुम्हारा भी काम। घूमना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है। मैंने देखा है लोगों को जब टारगेट करते हैं ना, मैं अपना फेवरेट कपड़ा नहीं पहनूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, गाड़ी में नहीं चलूंगा, बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, जमीन पे सोना शुरू कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि वो अपना फेवरेट काम करने का, फेवरेट चीज से दूर होने का जो दर्द होता है ना, जो आपको रोज 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 पिंच करता है, वो दर्द आपको एनर्जी देता है। जितनी बार वो पिंच करता है उतनी बार वो एनर्जी देता है। अगर आपको एक कंफर्टेबल बिस्तर पे सोने की आदत है और आज से आप जमीन पे सोना शुरू करें, तो जितनी बार आप करवट बदलेंगे आपको अपने सपने की याद आएगी। और आपको याद आएगा कि ये जमीन पे तब तक सोना है जब तक मैं अपने सपने पे पहुंच नहीं सकता, और अपने दौड़ने की स्पीड को बढ़ाएंगे आप। याद रखिए, बड़ा बनना है, महान बनना है तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। सेक्रीफाइस तो जरूरी है। तो आज आप लोग डिसाइड कर लें कि आप क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं। चाहे तो कुछ लोग मुझे बता सकते हैं कि वो क्या सेक्रीफाइस करने का उनके दिमाग में चल रहा है।
कुछ भी हो सकता है सेक्रीफाइस। शुरुआत के 5 साल ये बिजनेस ज्यादा दिन सेक्रीफाइस नहीं करता, उसके बाद आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं लाइक अ किंग। शुरुआत के 5 साल। लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत सेक्रीफाइस किया इस बिजनेस में। मैं एक सक्सेसफुल लेडी की बात करूं, मैंने उनको बोला था कि मैं आपका एग्जांपल शेयर करूंगा, तो शर्मा के बोले मेरा नाम मत बोलिए, सिर्फ एग्जांपल शेयर कर दीजिए। वो आज के डेट में गोल्डन लायन है। उनकी बेटी ने उनसे बहुत महीनों तक बात नहीं की थी, क्योंकि एक बिजनेस मीटिंग की वजह से उन्होंने उसका बर्थडे मिस कर दिया। अब वो सक्सेसफुल हो गई, अब वो हर बर्थडे पे अपनी बेटी को एक नई कंट्री, एक नए शहर घुमाने लगा। अब वो उनकी बेटी बहुत खुश है। सैक्रिफाइस पेज ऑफ। आपका सैक्रिफाइस आपको पे करेगा। सीखना शुरू कीजिए, ब्लेम करने की आदत छोड़िए। आपको कई हो सकता है अपलाइन की वजह से, किसी और वजह से कई बार रुकावटें आई हो। याद रखिए, वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस का जरिया है, आपको सिखाने के लिए भी किया जाता है। कई बार उनकी मजबूरी हो सकती है, कई बार जानबूझ के भी करते हैं लोग, सिखाने के लिए किया जाता है। अभी तुमको ये काम है, तुम मेरा सपोर्ट ढूंढ रहे हो, मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, तो वो देखना चाहता है आपका प्लान। ऐसा नहीं है कि उसकी नजर नहीं होती आप पे, ऐसा नहीं है कि वो आपको गिरने देगा, ऐसा नहीं होता, नजर होती है। वो ये देखना चाहता है कि तुम लड़ने वालों में से हो कि तुम मैदान छोड़ के भागने वालों में से। उसे पता होता है ये ब्लेम मेरे ऊपर आने वाला है, उसे पता होता है। सभी आप अपने अपलाइन से पूछ करके देखिएगा कि सर अनुराग सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे, सही है क्या, पूछ के देखिएगा। उसे पता होता है ये ब्लेम मेरे को करेगा कल, अगर ये भगोड़ा हुआ तो ये कल मेरे को ब्लेम करेगा। कोई भी बड़ा लीडर ऐसा नहीं है जिसका अपलाइन ने उसको इग्नोर नहीं किया हो। वो उस समय गिरा, लड़ा, खुद ही खड़ा हुआ, जीता, और वही चीज वो आपको सिखाना चाहता। तो अपने दम पे खड़े होना सीखिए, अपने पैरों पे। आपका अपलाइन ने आपको कदम भरना, डग भरना सिखा दिया। तो चलना, संभलना, गिरना, उठना, दौड़ना आपको खुद सीखना। आप नहीं सीखेंगे तो आपकी टीम को कौन सिखाएगा, आपकी डाउनलाइंस को कौन सिखाएगा, ये जरूरी है। आप नहीं सीखेंगे तो आपकी टीम को, आपकी डाउनलाइंस को कौन सिखाएगा। पांडे जी, उनके नीचे आज 30-40 लाइन बन गए, उनको उन्होंने सिखा दिया। उन सबके नीचे 408 स्टार है, सिखा पाएंगे वो? 400 लोगों को सिखा पाना एक आदमी के लिए सिखाना संभव है? तो वो जो 40 लाइन बने हैं, अगर उन्होंने नहीं सिखा होता तो वो 400 लोगों को कौन सिखाता? और अगर वो 400 लोग नहीं सीखेंगे तो उनके नीचे जो 40,000 लोग हैं उनको कौन सिखाएगा? एक आदमी तो चलो अपना खून पसीना एक करके 24 घंटे दिन रात मेहनत करके 400 लोगों को सिखा भी ले, 40,000 को कौन सिखाए? इसलिए ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इंसान को खुद को भी डुप्लीकेट करना होता है, खुद को भी डुप्लीकेट करना होता है, लीडरशिप भी डुप्लीकेट होनी चाहिए। तो अगर आप अभी डाउनलाइन है, लर्निंग प्रोसेस में है, तो जैसा अपलाइन आपके साथ कर रहा है उसमें गिरने अगर आपको वो दे रहा है, तो समझिए कुम्हार वाली चोट है कि आपको वो पक्का बना, तो सिखा रहा है। और आपको भी अपनी टीम के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए, वो सारा बोझ मेरे ऊपर ही ले लेता हूं मैं, बनने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी टीम में आप लीडर्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो, मिस्टर अरिंदम है मेरी टीम से, वो है या नहीं है अभी इस मीटिंग में ज्वाइन, क्योंकि जब मैंने मीटिंग शुरू किया उसके बाद मैंने देखा नहीं कि कितने पार्टिसिपेंट हैं, और उस टाइम तक वो थे नहीं। लेकिन अगर वो ज्वाइन है तो ठीक है, नहीं ज्वाइन है तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आज ही उनको ज्वाइन किए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ मेरी टीम में उनको ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में उन्होंने पोस्ट डालना शुरू किया, उन्होंने कुछ प्रोस्पेक्ट से मेरे बात कराए, और उसके बाद आज ही मैंने उनको बोल दिया कि आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जो जो चीजें मैं प्रोस्पेक्ट को बताता हूँ कॉन्फ्रेंस पे बात करें सुन लिया, और ये पढ़ लिया आपने। तो मैं उनसे कहा ठीक है, और बंगाल से है या कहीं से है,
आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को खुद बताना शुरू कीजिए। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो मेरी टीम में है या नहीं है, मुझे नहीं पता। वो उन्होंने मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया, और या मुझे कई लोग कांटेक्ट करते हैं। मैं उनको सिखाया, तो मैं बोला आप खुद बोलने की, खुद कीजिए। आपके पास 10 लोग हैं, उसमें से 2-3 को तो कम से कम खुद यही चीजें बताने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाएगा। तो जब तक मैंने आपको हार कर जीतने वाले लोगों का एग्जाम्पल क्यों दिखाया? हमें डर लगता है, हम खुद क्यों नहीं करते, हम अपलाइन के पीछे क्यों भागते हैं? हमें आता होता है, फिर भी हमें डर लगता है कि हम करेंगे तो कहीं खराब ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो। दोस्तों, बिना नुकसान के फायदा हो ही नहीं सकता। फायदे का जो कमल है ना, वो नुकसान के कीचड़ में ही खिलता है। नुकसान कीचड़ है, कोई नहीं धंसना चाहता उस दलदल में, उस कीचड़ में, नुकसान के कीचड़ में कोई नहीं फंसना चाहता। लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि फायदे का कमल, सक्सेस का कमल, फेलियर, नुकसान के कीचड़ में ही खिलेगा। याद रखें इसको, और अपना वादा याद रखना। 1 हफ्ता टाइम है आपके पास, एक टी शर्ट, 1000 पोस्टर, और जहां भी पॉसिबल है ब्रांडिंग। और मैं सारे लीडर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी 8 स्टार एंड अबव लीडर्स हैं, खुद करें और अपने अपने स्टेटस में शेयर करें कि मैंने ये किया, ताकि उनका टीम उनसे एग्जाम्पल ले सके। अपने अपनी गाड़ी में अगर ब्रांडिंग कराई, शेयर कीजिए। अपने टी शर्ट पहना, शेयर कीजिए। पोस्टर्स लगाते हुए खुद की सेल्फी डालिए, सभी डालिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। आई मस्ट एक्सपेक्ट एंड आई एम श्योर कि मेरे फोन में मुझ इतनी मेमोरी नहीं होगी जितने टेस्टिमोनियल वीडियो मेरे पास 4 दिन के अंदर आ जाए। और ऐसा ही आप सबके साथ होना चाहिए। ऐसा ही आप सबके साथ होना चाहिए। मुझे याद है, मैंने फेसबुक पे जो लाइव वीडियो करता हूं, मैंने बीच में 1-2 वीडियो में अपना नंबर डाल दिया था। तो कुछ लोगों ने बोला कि हम उसको शेयर करते तो आपका नंबर भी चला जाता है। मैंने उनको शेयर करने का तरीका सही सिखाया कि आप पूरा का पूरा पोस्ट मत शेयर कीजिए, आप केवल वीडियो शेयर कीजिए। फिर मुझे लगा कि शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, और वो शेयर करेंगे तो मेरा नंबर चला जाएगा, तो उनको नुकसान हो सकता है, या उनको लग सकता है कि मुझे नुकसान होगा। इसलिए मैंने अपने सारे लाइव वीडियोज से अब जितना भी मैं करता हूँ, मैंने नंबर डालना बंद कर दिया। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पुराने पोस्ट में भी अगर मैंने कहीं डाला हुआ है तो मैं एडिट करके उसको हटा सकूं। मैं कोई भी पोस्टर बना के डालता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी टीम से नहीं है, वो जुड़े हुए जानते हैं, उनके पास वो पोस्टर्स है, वो किसी बीमारी के लिए हो, किसी प्रोडक्ट के लिए हो, वो बिना किसी नंबर के जाते हैं। हमें एज ए फैमिली काम करना होगा। अगर हम ये कोशिश करते तो हम अकेले कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन लाखों लोग हैं जिनका सपोर्ट हमें मिलेगा, हमारी टीम को मिलेगा। अगर हमारे नियत में ये आता है कि इस एरिया में कोई बंदा टीएन्स का बिजनेस कर रहा है, जिसका अपलाइन किसी दूसरे शहर में रहता है, तो क्यों ना मैं इसको किसी तरह से पटा के अपनी टीम में ले लूं। तो आप कितने लोगों के साथ ऐसा कर पाएंगे? कितने लोग? 2, 4, 10, 15? और अगर सारे लोग आपकी टीम के साथ ऐसा करने लगे तो आपकी टीम कितने दिन रहेगी आपके साथ? सोचा है कभी? सोचा है कभी कि आपकी टीम कितने दिन रहेगी आपके साथ? कितने लोग होंगे आपकी टीम में? 5,000? अगर सारे लोग दूसरे की टीम तोड़ने पे आ जाए, तो कम से कम 1 लाख एक्टिव लोग हैं, 1 लाख लोगों की टीम आपकी होगी तो भी टूट जाएगी, अगर एक एक को भी एक एक बंदे ने तोड़ा। सब अपने अपने लिए मत सोचिए, एक फैमिली है। हमारा नारा ही है टुगेदर वी शेयर। इस टुगेदरनेस को, इस एसेंस को कायम रखिए। इस टुगेदरनेस में दरार आ गई तो एक टुच्चू कंपनी वाला भी आपकी टीम में किसी को तोड़ के लेके जाएगा, आपका नुकसान होगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब हो जाए। इस टुगेदरनेस को कायम रखिए, इस टुगेदरनेस को कायम रखिए। मैं यही कहूंगा, और इसके साथ मैं आज का ये सेशन खत्म करूंगा। मेरे को मैसेज में किसी ने कुछ पूछा था, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपलाइन से मेरा नंबर लेकर के मुझे व्हाट्सएप कर ले, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो मैं शायद चेक नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों की क्वेरी, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग वगैरह नहीं थी, तो कोई क्वेरी नहीं, और जल्दी आपका ट्रेनिंग कैलेंडर तैयार हो चुका है। और जो भी तैयार नहीं है, तो मैं पांडे सर से और जो भी तैयार करते हैं कामनी मैम से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि अगर ट्रेडिंग कैलेंडर के बीच में जो तैयार हो चुका है या कहीं पे किसी के साथ स्वाइप करने का ऑप्शन हो, तो आप मुझे जल्दी से 2-3 दिन के अंदर में